दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई चीज, हस्तरेखा द्वारा दाम्पत्य जीवन का कैसे पता करें। जनरली हम कुंडली पर चर्चा करते हैं, तो कुंडली पर चर्चा करने से उसके लिए कुंडली की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन लोगों के पास में कुंडलियां नहीं है, सही समय नहीं पता है, तो वो अपनी हस्तरेखा के द्वारा उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, उनके प्रेम संबंध कैसे होंगे, तो हस्तरेखा की लाइनों को देखकर आप यह जानकारी ले सकते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो आज दोस्तों हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम मोहनलाल द्विवेदी जी है। ये मैहर के रहने वाले हैं। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में एक कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन के ऊपर, तो उसे हम सुनेंगे। वहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन कल्चर एंड एस्ट्रोलॉजी पर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहनलाल द्विवेदी जी ने हस्तरेखा की रेखाओं का कैसे वर्णन किया है और उन्होंने क्या कहा है कि आप हाथों से रेखाओं द्वारा अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं भुवनेश्वर के उड़ीसा में, जहां ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, मोहनलाल द्विवेदी जी के व्याख्यान सुनने के लिए। खैर, बात चूंकि हस्तरेखा की है तो इस पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति का सिर्फ हाथ देख कर ही उसके बारे में जान सकते हैं। यदि उसके पास कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, तुम बैठो, मैं देखकर बता देता हूँ। तो मुख्य रूप से दो प्रश्न पिछले कुछ समय से 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग अधिकतर जानकारी उस पर चाहते हैं, विवाह संबंध और मुख्य रूप से अपना आर्थिक स्तर। तो आर्थिक स्तर की चर्चा हम फिर कभी बाद में कर लेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी व्यक्ति का सिर्फ हाथ देख कर उसके बारे में जान लें कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और इस पर क्या क्या परेशानी आएंगी इसके जीवन में, और कोई इसके जीवन साथी के अतिरिक्त आएगा या नहीं आएगा, वो सब आपके हाथ पर लिखा है। हाथ के बारे में छोटी जानकारी और दे देना चाहता हूँ मैं। कुंडली में गलती हो सकती है यदि टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो, और हमारा शास्त्र कहता है कि कुंडली के सही फलाकथन के लिए गर्भ कुंडली भी होना चाहिए, जो कि बना पाना सब व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन हाथ की रेखाओं का कनेक्शन आपके मस्तिष्क से है। आजकल तो इतना ज्यादा हो गया कि आप हाथ की रेखाओं से किसी भी व्यक्ति का सिर्फ साल ही नहीं, उसका टाइमिंग बता देंगे। 36 वर्ष 3 महीने में ऐसी घटना आपके जीवन पर घटेगी। ये गहन अध्ययन का विषय है, जो करते हो बता सकते हैं, सबकी बात में नहीं कर रहा हूँ। तो मुख्य रूप से हमारे दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले वैसे तो सभी ग्रह हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको आप मानिए कि हमारी हृदय रेखा, विवाह रेखा, शुक्र क्षेत्र और भाग्य रेखा, इन चीजों पर सबसे पहले लक्षण दिखते हैं यदि हमारे इस प्रकार के कुछ भी कनेक्शन बनते हैं। कनेक्शन शब्द आ गया, इसको ही बता दूं। आप यदि यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मुंबई जा रहे हैं, तो आप रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, आपके कनेक्शन हो गए। ऐसे आपके जीवन पर हाथ की रेखाएं चलती हैं। आप जीवन में जहाँ जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, जो मदद कर रहा, जो आपको काट रहा, जो परेशान कर रहा, वो रेखाएं करेक्ट उसी टाइमिंग पर आपके हाथ पर बनेगी और बिल्कुल करेक्ट टाइम। एक पल का, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पल का अंतर नहीं आएगा, बस उसको पढ़ने वाला चाहिए। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है, तो आप लोग सब जानते हैं, विद्वानों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बेसिक नॉलेज देने की जरूरत मैं नहीं समझता। मुद्दे की बात पर आते, सबसे पहले मैं आता हूँ विवाह रेखा पर। विवाह रेखा अधिकतर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर कुछ रेखाएं होती हैं, किसी के हाथ पर 1, किसी के हाथ पर 2, किसी के हाथ पर 3, किसी के हाथ पर बहुत सारी रेखाएं। इनको आप सबको वैवाहिक रेखा नहीं मान सकते, ये लगाव रेखाएं होती हैं। हमारा लगाव बताती है हमारा किसी विपरीत लिंगी के प्रति किस स्तर का लगाव है। लगाव से मतलब जैसे मान लीजिए 4 रेखाएं हैं, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि 4 लगाव है? नहीं, 3 लगाव है और एक रेखा जो सबसे गहरी है वो विवाह है। टाइमिंग निकालना है कैसे, विवाह कब होगा, उसको मैं आज नहीं सम्मिलित कर पा रहा हूँ, उसको फिर मैं कभी बताऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार आप लोगों ने देखा कि हमारी विवाह रेखा आगे जाकर सर्वजिव्या का, मतलब ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। यह वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। विवाह रेखा पर दीप बन जाए तो भी अच्छा नहीं है, आगे क्रॉस बन जाए तो भी अच्छा नहीं, लेकिन त्रिभुज बन जाए तो पत्नी कमाने वाली है, और यदि स्क्वायर बन जाए तो पत्नी प्रॉपर्टी भी बनाने वाली है, चाहे पैसा कहीं से लाए, ससुराल से लाए, मायके से लाए, कमाए कुछ भी, इस प्रकार के। एक मेरा पर्सनल सोच मैंने देखा कई हाथों पर, हमारी विवाह रेखा भी मैंने बताया आगे की ओर सर्वजिव्याकार हो जाए। क्या जानते हैं यदि पीछे की ओर सर्वजिव्याकार हो जाए तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी के बहन से संबंध होता है।
तीसरी चीज, अभी आ जाता हूँ हृदय रेखा पर। हृदय हमारा दिल है, ठीक है ना, यहीं से सब चीजें स्टार्ट होती हैं और यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। तो हृदय रेखा पर जब कभी भी किसी भी प्रकार का आइसलैंड आएगा, वो जिस एज पर आएगा उतना टाइम आपका खराब करेगा किसी इस मामले को लेकर। यदि आइसलैंड मान लीजिए आपके हाथ पर आ जाता है 23 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र में, तो मतलब ये टाइम पीरियड आपका आपके जीवन साथी की वजह से डिस्टर्ब रहेगा। यदि हृदय रेखा हमारी सिर्फ शनि क्षेत्र पर आती है, ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में स्वार्थी होता है। लेकिन यदि यही हृदय रेखा गुरु क्षेत्र पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम पात्र के लिए सब कुछ कर सकता है, मतलब जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। कई बार आपने ऐसे केस पेपरों में सुनते हैं कि ऐसा हो गया, उसने अपने उसके लिए जान दे दिया कि जान ले दिया। ऐसा वही लोग करते हैं जिनके हृदय रेखा पूरी हथेली को क्रॉस करके सीधा गुरु क्षेत्र को टच करती है। वो फिर कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं कुछ कर लूँ तो कुछ कर दूँ। तीसरा शुक्र क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शुक्र जिस किसी भी व्यक्ति का डैमेज होगा, वो व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा लाभ नहीं ले सकता, पूरा सुख उसको नहीं मिलेगा। डैमेज से मतलब ये कि हमारी जीवन रेखा ने हमारे शुक्र क्षेत्र को विस्तार कम दिया है, या ये बहुत ज्यादा दबा हुआ है, या इस पर जाली है, या क्रास है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हथेली पर बहुत छोटे छोटे शुक्र क्षेत्र पर ब्रेन्स आ जाती हैं ब्लू कलर की, ये भी अच्छी नहीं मानी गई है मुख्य रूप से दाम्पत्य जीवन इत्यादि के लिए। तो ये तो वैवाहिक संबंध से संबंधित कुछ बातें हो गई हैं। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहें कि आपके जीवन साथी का क्या किसी के साथ प्रेम संबंध है, कैसे देखेंगे आप? जब भी मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर, विवाह रेखा को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी मस्तिष्क रेखा को टच करती है, ये एक टच करने की बात कर रहा हूँ, ना कि उसको क्रॉस करके निकलने की बात कर रहा हूँ। क्रॉस करके निकल गई तो आप टूट हो गए, जीवन में आपको लाभ देगा कोई ना कोई। धन यदि शनि क्षेत्र पर जा रहा तो धन संबंधी, गुरु क्षेत्र पर जा रहा तो गौरव देगा, सम्मान देगा, सूर्य पर जाएगा तो नाम देगा, बुध पर जाएगा तो व्यापार। लेकिन सिर्फ टच करे आपकी माइंड लाइन को तो वो प्रेम संबंध। और यदि मान लीजिए वहीं पर कोई दूसरी रेखा अगर काट दे तो निश्चित रूप से वो प्रेम संबंध आपके लिए खतरनाक है। इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? सिर्फ एक रेखा को देखकर आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करेंगे और भविष्यवाणी आपकी गलत हो जाएगी। इसकी पुष्टि करिए आपकी भाग्य रेखा से। यदि चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा को टच कर रही है तो संबंध आपका बना रहेगा और आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि काट दिया आपकी भाग्य रेखा को तो वो संबंध अच्छा नहीं और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई रेखा हमारे शुक्र क्षेत्र से निकलकर और हमारी भाग्य रेखा को टच कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, तो क्या समझेंगे? ऐसे व्यक्ति का संबंध अपने परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं रहेगा। और जब चंद्र से निकलेगी तो ऐसे व्यक्ति का संबंध बाहरी, मतलब घर परिवार कुटुंब को छोड़कर, रिश्तेदारी को छोड़कर बाहरी स्थानों से होगा। हैं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और भी हमारे सब विद्वान लोग बैठे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा समय चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, मैं जिस स्थान से हूँ ज्योतिष का उद्गम स्थान है। माँ सरस्वती स्वरूपा, माँ शारदा शक्ति पीठासन मैहर, 1065 सीढ़ियाँ चढ़कर आप माँ का दर्शन करते हैं। और हमेशा वहाँ 1 लाख लोग लगभग डेली आते हैं, नवरात्रि में 5 से 6 लाख। और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में सिर्फ वही एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने कलयुग में किसी को सदैव अमर हो जाने का वरदान दिया है। और वो व्यक्ति आज भी अमर है, ये सिद्ध हो चुका है, शास्त्र भी मानता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं। और वो व्यक्ति आज भी सबसे पहले आकर माँ की पूजा करते जाते हैं। ये माँ की कृपा है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग समय निकालें, यदि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो आप लोग जरूर एक बार माँ का दर्शन करें। माई शारदा की जय हो। तो दोस्तों अभी आपने सुने मोहनलाल द्विवेदी जी के व्याख्यान। कैसा लगा आपको? यदि आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल बटन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों इस चैनल को, जिससे कि आपको नए से नए चीज़ें आपके यहाँ पहुँचते रहें, आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।